बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आज का जो प्रोग्राम है इसकी अंतिम जो एक यानी कि कड़ी है उसके अंदर मैं पापा जी को पूछना चाहता हूँ कि भी क्योंकि जो शिक्षक हैं उनका भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा योगदान है समाज को सुधारने में। क्योंकि अभी मेरे पास में बहुत सारे ऐसे विद्वान जो शिक्षक हैं उनका फ़ोन भी आया कि अभी हम फ्री हैं और छुट्टियां चल रही है, क्यों ना हम जो है इस काम के अंदर अपनी भागीदारी निभाएं। यद्यपि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो इस बात से मेरे ऐसे भी हो सकता है परेशान हो कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का कोई आदेश आ जाए ये बात सुनने के बाद और वो मुझे थोड़ा ये कहे कि आपने कहाँ उनको इसमें लगा दिया। लेकिन ये भी एक बहुत ही महान काम है, तो मैं आपसे भी राय मांगना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम इस बड़ी सामाजिक बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। आदरणीय परशुराम जी भाटिया जी, हॉस्पिटल का डॉक्टर्स में स्टाफ और मेरे सामने बैठे पेशेंट, आज का विषय नशा मुक्त बहुत ही अच्छा विषय। मैं मेरी तरफ से कहूँ तो आज से जब से मैंने समझ पकड़ी है यानी कि 7-8 साल का था, उसके बाद से अब तक मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया। और मैं यही सोचता था कि मेरे बच्चे भी नशा नहीं करें, लेकिन बाई चांस संजोग ऐसे हुआ कि मेरी शादी हो गई तो सुरेश की जो मम्मी है वो चाय नहीं पीती। अब वो चाय नहीं पीती तो इन बच्चों को भी चाय पीनी नहीं सिखाई, तो मेरा तो सारा घर परिवार ही वैसे भी नशा मुक्त हो गया। लेकिन फिर भी यानी कि मुझे चिंता रहती थी भी कहीं नशा नहीं करे। डॉक्टर जब ये MBBS कर रहा था बीकानेर पटेल मेडिकल कॉलेज में, तो मैं 2-4-6 महीने में छापा मारता था बिना बताए जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि मैंने सुना था भी डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। तो वहाँ मैं इसको जाके पड़ताल करता भी ये भी नहीं लग जाए। वहाँ MBBS होगी, कोटा चला गया तो वहाँ भी ध्यान रखा। फिर ये साइकेट्रिस्ट बन गया तो ये कहने लगा मैं पंजाब जाऊँ। मैंने कहा यार वहाँ तो बहुत ज़्यादा नशा है, यदि वहाँ तू चला गया तो नशा छुड़ाता छुड़ाता ऐसा ना हो खुद ही करने लग जाए। तो नशे के प्रति मैं तो बहुत ज़्यादा सचेत रहता हूँ। प्रार्थना होती है ना, मैं स्कूल में तो मैं हमेशा ही, अब तो वो दुआ पुराना हो गया, पहले मैं हमेशा कहता था कि जिसका बाप पिए दारू उसके बच्चे लगाएं झाड़ू। ये मैं एक अनमोल वचन बोलता था। लेकिन आजकल तो कहते हैं दारू बहुत पीछे रही। दारू को तो आम साधारण कहते हैं, नशा साधारण। हाँ, कुछ भी नहीं है कि अब तक चिट्टा रही है, बता रहे थे जो एक दिन में क्या 5,000 10,000 20,000 का नशा है। हाँ, मेडिकल नशा क्या वो भी खतरनाक है, जो कि यूँ शरीर कांपने लग जाता है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि अपने समाज में, शहर में मान लो कहीं भी, एक जन जागृति अभियान होना चाहिए। जैसे अपने जागरण लगाते हैं ना, रामदेव जी का, हनुमान जी का, उसमें कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। उसमें विशेष जोर देना चाहिए नशा मुक्त पर। पहले जो 5 भजन बोले जाते हैं ना, वो 5 भजन ही ऐसे होने चाहिए नशा मुक्त पर, कि अब जो युवाओं आप नशा न करो। नशा करोगे तो आप नहीं, आपका पूरा परिवार, आस पड़ोस का जो सारे वो भी नष्ट हो जाओगे। अरे मैं तो कहता हूँ यदि आप शादी कर रहे हो, लड़का ढूंढ रहे हो ना, तो ऐसा ढूंढो यदि वो नशा नहीं करता ना, तो मान के चलो उसकी 15,000 रुपये वेतन आ रहा है। 10-15,000 रुपये तो मामूली बात है। वो मान के चलो कि जो नशा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एक नौकरी लग गया, 15,000 की 20,000 की नौकरी वो कमा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ एक जन जागृति ऐसा अभियान होना चाहिए, और वो भी प्रबुद्ध लोगों द्वारा। जैसे ये परशुराम जी है, ये नशा नहीं करते, ये रामदेव जी के तगड़े भगत हैं। यदि ऐसे भगत बन जाए तो भी बड़ा फर्क है। मेरा गांव अमर सिंह वाला है, मेरे गांव में मेरे बास के अंदर बहुत कम नशा है, 1-2 आदमी को छोड़। मैंने उसका कारण देखा कि मैं सभी गांव में जाता हूँ, गमडिया, मंझुआ, सोर, जैसर, मैंने कहा यार वहाँ बहुत नशा है, मेरे गांव में मेरे 40-50 घरों में नशा क्यों नहीं है। तो मैंने क्या कारण देखा, हमारे सारे अड़ोस पड़ोस वाले सारे रामदेव जी के भगत हैं। उनको किसी ने बता दिया भी यदि दारू को यदि नशा कर लिया तो रामदेव जी रूस जाए।
चलो वो भी एक बहुत बड़ी है, भी कोई न कोई बहाना तो है? रामदेव जी रूठ जाएंगे, इसलिए नशा नहीं करो। तो नशा से बच गए तो सभी घर है जो वास्तव में विकसित है, सबके घरों में ट्रैक्टर है, सब घरों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, काफ़ी हैं जो सर्विस में भी है। कारण एक ही है कि वो नशा नहीं करते। जिसके 2 बीघे ज़मीन नहीं है वो भी 1 मरबे की बाई करता है। तो नशा के लिए एक ऐसा, परशुराम जी आप अभियान छोड़ो, जन जागृति अभियान। और वह तो कहता हूँ जैसे जागरण होता है ना, वैसे कोई जागरण लगाओ और उसमें 5 भजन तो होने चाहिए नशा मुक्त पर। बाकी देखो प्रोग्राम हम तो करते रहते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे अब आइंदा डॉक्टर साहब को बुला दिए, सही है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। वैसे मुझे तो गांव भी जाना है, थोड़ा लेट हो रहा हूँ, नाइट को गाड़ी चलाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। तो पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, इतनी बातें सुनी, परशुराम जी भी आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। और आगे जो जितने मेरे श्रोता बैठे हैं, कम से कम आप तो ज़रूर ये दिमाग में बिठा लो कि मुझे नशा नहीं करना है और मेरे परिवार को नशा नहीं होने देना है, मेरे रिश्तेदारों को भी समझाना है। यदि बार बार यदि आप कहोगे ना तो ज़रूर कहीं न कहीं चोट पहुँचेगी और वो ज़रूर लाइन पर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने एक बहुत ही शानदार जो विचार है वो दिया, और मुझे लगता है कि ये विचार सामाजिक दृष्टि को देखते हैं, क्योंकि मैं तो इलाज करता हूँ तो मैं उस प्रकार से जो है मरीजों को देखता हूँ कि भाई मरीज आएंगे, वो उनका हम इलाज करेंगे। तो आप नशे की जड़ को ख़त्म करने में, मुझे लगता है कि आपने जो विचार दिया वो बहुत ही अच्छा, और मैं इसका नाम भी जो एक सोच लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने को इसका नाम रखना चाहिए नशा मुक्ति संगीत संध्या। क्यों जी? जोर से मेरा वो तो करो, समर्थन तो करो कि नशा मुक्ति अगर संगीत संध्या है तो इसमें क्या, संगीत के बहाने लोग आएंगे, लोग वहां पर बैठेंगे, और वहां पर 5 अगर जो नशा मुक्ति के जो भजन के